सबसे पहले इसको बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको पता है क्या कि दो बात होती है, ये है किसमें, तो ये है एक्टिव वॉइस में। ये किसमें है, एक्टिव वॉइस, यानी ये एक्टिव वॉइस में है, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में होता क्या है, तो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उसका एक क्रम है। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर होगा मेन वर्ब, और फिर होगा ऑब्जेक्ट, और फिर होगा अदर्स। इतनी तो बात आपको आनी चाहिए ना। तो इसका मतलब हो गया कि वो जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला वाक्य वो इसी में लिखा है। तो देखो सब्जेक्ट कौन है, ये हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन है, शैल, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये फिनिश क्या है, यही है मेन वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, क्या या किसको से पूछने पर, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, अदर्स। गुड, इतनी बात समझ में आ गई आपको ना। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस का है। अब हमको जानना है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तब क्या होता है। तो अब इसमें पैसिव वॉइस में पहले होता है जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लेना है। फिर उसके बाद क्या लिखना होता है, तो इसमें होता है टू बी की क्रिया। टू बी का मतलब होता है जैसे ये हर टेंस में बदलता है, जैसे ये फ्यूचर टेंस में है ना, तो ये याद रखना चाहिए आपको कि फ्यूचर टेंस में विल या शैल के साथ बी लग जाता है। ये हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस में, हर टेंस में ये बदलता है ना। तो अब ये हो गया है आपका फ्यूचर टेंस में कि विल या शैल के साथ बी लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, तो ये होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये जो मेन वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, तो उसके बाद बाई लगाना है, और ये जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना है, यानी इसको लिखेंगे सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये रूल आपको याद रहना चाहिए, यही रूल लिखवाया गया है हर टेंस का, जो अभी हमने कहा कि आप लिख लीजिए, ठीक। इसका मतलब ये वाक्य है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है, और इसको इसमें बदलना है, बनाना है ना। हाँ हाँ, बी ना लगाना है। द वर्क विल बी, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। उसके बाद बाई, और आई को ऑब्जेक्ट बनाना है, मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, और बचा क्या, टुमारो। तो बन गया ना, यानी हो जाएगा द वर्क। अब आप लिखिए तो होगा द वर्क विल बी फिनिश्ड, ठीक ना, बाई मी, आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, और अदर्स का हो गया टुमारो। अब बना देंगे सर पूरा, बात समझ आ गई, यही देखना है। अब ऐसे ही अब ये टेंस जो है कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेंस बदल जाएगा तो क्या बदलेगा जानते हो, बस यही बदलेगा, ये हर टेंस में बदलता है। से सारी चीजें हर टेंस में वही रहती हैं, बस केवल ये जो टू बी की क्रिया है वो बदल जाती है। वही बात एक्टिव वॉइस में भी है कि एक्टिव वॉइस में क्या बदल जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलते रहते हैं, और शेष जितने वर्ड्स हैं वो सब वैसे ही बने रहते हैं। तो एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस, ये क्या है, एक्टिव वॉइस, ये क्या है पैसिव। अब आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना होगा, ठीक है, समझ में आया ना।